नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की अहम जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा हमेशा यही तर्क है, मेरा हमेशा यही मकसद है कि आप सभी को जागरूक किया जाए, ना कि आपको भ्रम की स्थिति में डाला जाए। और सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सत्ता ने यानी सत्ता लोभियों ने पासी समाज के इतिहास के साथ जमकर छेड़छाड़ किया, जिसका दुष्परिणाम आपके सामने आज दिखाई पड़ रहा है। आज से 25-40 साल पहले हुए गलतियों से या आज से 20-25 साल हुए षड्यंत्रों का असर आज देखने को मिल रहा है कि कैसे सत्ता लोभियों ने पासी समाज का भरपूर दोहन किया और हमारे लोग कैसे उन षड्यंत्रों के शिकार हुए, जिसका खामियाजा आज हमारे समाज के लोग भुगत रहे हैं। लोगों ने जमकर पासी जाति के सबकास्टों के साथ भी छेड़छाड़ किया और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कई सारे ऐसे मन गढ़ंत कपोल कल्पित गप रचे, जिसके तहत हमारे समाज के आज लोग भ्रम में हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इसके पीछे हुए षड्यंत्रों या इसके पीछे हुए भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों की एक बात कहती है, जो आज सबके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और ये जरूरी हो गया है, यदि डिस्कस नहीं करेंगे तो आप सभी लोग जो है वो भ्रम में जीते रहेंगे और आप अपना हानि करवाते रहेंगे, आप अपना शोषण करवाते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ पासवान टाइटल की। पासी जाति की एक टाइटल है पासवान, यानी सबकास्ट हमारी है पासवान। उसके बारे में कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या भाई पासी पासवान एक हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्यों भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो सबसे पहली बात, जो कमेंट करता है वो पासी नहीं होता है, वो दूसरी जाति से संबंधित होता है और वो कहता है क्या पासी पासवान क्या एक होते हैं। तो ये प्रश्न वहाँ से उठा, तो मैंने इसके पीछे जब रिसर्च किया, जब जाना, तो इसमें एक बहुत बड़ा एक गप नज़र आया। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए पासी समाज के जो सबकास्ट हैं उसके बारे में। यदि आपको नहीं पता है, ये सामने चार्ट है, इसके बारे में आप देखिए और समझिए। हमारे जो सबकास्टेस हैं, जो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी मिलती हैं और आज हमारे समाज के बीच जो लोग हैं उनको भी अच्छे से पता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जाति और उपजाति एक होती है। जो उसके आगे सरनेम उपनाम होता है वो सिर्फ उपनाम होता है, वो जाति उसे नहीं कह सकते हैं। जैसे कि रावत सरोज, ये उपनाम है। और हम बात कर रहे हैं पासी की एक सबकास्ट पासवान के बारे में, जो गोरखपुर से लेकर फैजाबाद तक का जो एरिया है, यहाँ के लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते आए हैं। और हमारे जो गोरखपुर के पासी सांसद हैं श्री माननीय कमलेश पासवान जी, जो लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं, वो गोरखपुर से हैं, जो स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के बेटे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या पासी पासवान एक होते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, पासवान जो है पासी कास्ट की सब कास्ट है, तो पासी हुई ही। अब जो भाई ये पूछता है कि पासी पासवान होता है क्या, तो दरअसल ये भाई जो होते हैं ये बिहार के मोस्टली होते हैं और उनका ही कमेंट ज़्यादा आता है, और वो जाति के दुसाध होते हैं। दरअसल बिहार में एक जाति है दुसाध समाज, तो दुसाध समाज के जो भाई लोग मोस्टली हैं उनका एक उपनाम यूज़ करते हैं, वो पासवान। तो जो पासवान टाइटल लगाने की वजह से ऐसा थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन जाती है, तो वो वही कमेंट करते हैं कि मेरे भाई क्या पासी पासवान एक होते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो हमारे पासवान है ये पासी की सब कास्ट है, और पासवान टाइटल हमारे यहाँ आज भी लगता है। यानी कि जो बिहार में दूसरा समाज के भाई हैं वो पासवान लगाते हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से फैजाबाद का जो हमारे ये जो बेल्ट है, यहाँ पर हमारे जो पासी हैं ये पासवान लगाते हैं। तो एक तरह से जो भ्रम की स्थिति बन जाती है समझने में, तो आपसे क्लेरिफाई आपको हो गया होगा कि दूसरा जाति अलग है और पासी समाज का एक अलग है। तो ये बातें हो गई कॉमन सेंस की। और अब बात करते हैं एक दूसरे नजरिए से, यानी वो नजरिया क्या था, वो दरअसल ऐसा था कि एक बहुत बड़ी राजनीति हुई थी, एक बहुत बड़ा गेम हुआ था। वो गेम क्या था, जो आज हमारे भाई लोग ये कहते हैं कि पासवान ही दुसाध है और दुसाध पासवान का टाइटल है, तो वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दुसाध जाति के इतिहास। भाई मैं किसी से जातिवाद या भेदभाव नहीं करता हूँ, मुझे इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे समाज का गलत उपयोग करता है या हमारे समाज को गलत जानकारी देता है तो मैं इससे खिलाफ हूँ। तो ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ सिर्फ एक जागरूक करने की मकसद से दे रहा हूँ, ना कि किसी जातिवाद को फैला रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि भाई मैं जातिवाद फैला रहा हूँ, तो भाई साहब सबसे बड़े दोषी आप हो, क्योंकि आप उस समय कहाँ थे जब रामविलास पासवान 1997 में यहाँ पर पासी बनकर अपने आप को प्रचारित कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले आपको समझ लेना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ये मध्य भाग है, जहाँ पासियों की संख्या बाहुल्य है। यानी पासी यहाँ भी हजारों साल पहले था और आज भी है, वर्तमान में भी, और सारे पासियों के किले यहीं पर ही मिलेंगे आपको। अब इसके अलावा पासी बिहार में भी पाए जाते हैं और झारखंड और छत्तीसगढ़ में और भी कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो संख्या है ये हमारे उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में है, यानी अवध जिसे कहते हैं। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो चुनाव हुए, चुनाव में फिर हर एक जाति की वोट को साधा गया। पहले कांग्रेस ने साधा, फिर बसपा ने, और फिर भाजपा आज वही कर रही है। लेकिन पासी समाज को जो हक देना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होता है तो चुनाव में मध्य जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की सीटों पर सबसे बड़ा असर पासियों का देखने को मिल जाता है। यानी जो यहाँ पासी वोटर्स हैं, इनके वोटों की बदौलत ही तय होता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और पिछले 20-25 सालों के बीते हुए राजनीतिक घटनाक्रम को कई सारे लेखकों ने लिखा है, और उसी में से एक किताब है वाई एथनिक पार्टी सक्सेड,
दरअसल ये बात उस समय की है जब देश में जातिगत समीकरण बनाने के लिए बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, जोड़ तोड़ लगा हुआ था। उस समय की बात है। अब बात करते हैं रामविलास पासवान जी की। दरअसल ये बिहार के जाने माने राजनेता हैं और ये जाति के दुसाध समाज से आते हैं। अब ये जब लखनऊ मीटिंग करने आए थे सन 1997 के करीब में, वहाँ इनको बिहार का पासी बताया गया। उसी टाइम पे उसी मंच पर किसी व्यक्ति ने कहा कि ये पासी नहीं दुसाध है। इस पर बड़ा बवाल मचा था और उस बवाल के बाद आगे देश की राजनीति में कई जगह पढ़ने को मिल जाता, खासतौर से बिहार की राजनीति में पासी वोटों का यानी पासी समाज का वोट पाने के लिए कई जगह पे रामविलास पासवान जी का जो प्रचार किया गया कि वो जाति के पासी हैं। इससे पासी वोटर ये समझने लगे कि वो उनके समाज के हैं। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी ये गलत था। हमें बिल्कुल विरोध नहीं इस बात की कौन किसको क्या वोट दे रहा है या कौन मुख्यमंत्री बन रहा है या कौन कुछ क्या नेता बन रहा है। हमें दिक्कत इस बात से कि हमारे समाज को बरगला कर उनका भ्रम में रखकर अगर इस बात का प्रचार किया गया तो ये बात बिल्कुल गलत है। और वहीं अपने विचार को व्यक्त करते हुए नीचे अपने विचार को दिया है और लिखा कि सम्मानीय रामविलास पासवान जी जो थे वो पासी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पासवान जो है ये हमारी उपजाति है। उपजाति ये जाति नहीं है, ये उपजाति में कोड है। और दूसरी बात ये 1872 की रिपोर्ट में पासीवान हुआ करता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर पासीवान से पासवान हो गया, जो पासी की एक अहम उपजाति है। तो अब भ्रम की स्थिति कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि बिहार में जो दुसाध समाज के ज़्यादातर लोग पासवान टाइटल यूज़ करते हैं और हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में पासवान पासी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन जाती है। जो मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि क्या पासी पासवान एक है, तो भाई साहब पासी पासवान एक ही होता है, लेकिन दुसाध समाज एक डिफरेंट है। अब कौन क्या टाइटल लगाता है हमें इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं है, क्योंकि हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं। लेकिन छोटी दिक्कत और है। दरअसल यूट्यूब पे कई वीडियो मैंने देखे हैं और उसमें क्या बताया गया कि पासवान दुसाधों की संख्या उत्तर प्रदेश में लाखों में करोड़ों में। तो मैं बता दूं आपको पहली बात कि पासवान जो है ये जाति नहीं, ये उपजाति है। और दूसरी बात ये कि दुसाध पासवान कहकर हमारी पासी जाति की जो संख्या वो दूसरी जाति की संख्या के हिसाब से दिखाया जाएगा तो हमारी जो पहचान तो छिप जाएगी। तो हमको इस बात से भी विरोध है कि हमारी जो आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश में है वो पासी नाम से है, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड हो चाहे जो भी रिकॉर्ड हो उसमें पासी नाम से ही दिया गया है। तो यहाँ पे जो भाई लोग भ्रमित वश जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो कृपया करके वो ना बनाएं। और दूसरी बात की राजनीति के लहजे से देखें तो वर्तमान में हमारे 6 सांसद हैं, जिसमें से कमलेश पासवान जी गोरखपुर से हैं और हमारे 27 विधायक हैं। और कमलेश पासवान जी जो है ये पासी जाति के। और इससे पहले जो श्री माननीय कमलेश पासवान जी के स्वर्गीय पिता श्री ओम प्रकाश पासवान जी जो थे 1996 के दशक में गोरखपुर के चर्चित बाहुबली नेता थे, जिनको चुनाव प्रचार के दौरान में बम मार के हत्या कर दी गई थी, जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, जिनके योगदान को पासी समाज कभी भी नहीं भूलेगा और उनको हमेशा अपनी यादों में रखेगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों जो अभी तक कन्फ्यूजन थी या जो भ्रम की स्थिति अभी थी वो आप आज वीडियो के इस माध्यम से आप समझ गए होंगे। पासी पासवान एक ही होता है क्योंकि ये हमारी उपजाति है, हमारा टाइटल है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भ्रम था दूसरे समाज के भाइयों में आज वो भ्रम दूर हो गया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।